नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर्यन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद आर्यन। और अभी हम हैं देशनोक करनी माता के मंदिर में और हमारे पीछे का ये व्यू है जो आप देख सकते हैं। ये पूरी दुनिया में फेमस है मंदिर चूहों के लिए। चूहों का मंदिर पूरी दुनिया में एक ही है, वो है बीकानेर के देशनोक में माँ करनी का मंदिर। यहाँ के चमत्कार जो है वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों अंदर का व्यू हम आपको दिखाते हैं और लेके चलते हैं और इसका इतिहास है वो भी हम आपको बताएंगे।
ओम हिंगोले परम हिंगोले अमृतरूपिणी शक्ति मनोशिवे ओम हिंगुलाय नमः इंगलाश्रुपंदतमा श्री शाणी मात इंगलाश्रुपंदतमा इंगलाश्रुपंदतमा श्री शाणी मात जय माँ शनि जय माँ शनि नमो माँ शनि नमो माँ शनि शनि माँ सुपंदतमा श्री खोड़िया माँ श्री और माँ श्री देवराय माँ श्री मैं गजेंद्र सिंह श्री करणी मंदिर देशनोक। ये माता जी का मंदिर और अभी जो आप माता जी की जहाँ मूर्ति लेगी ये माता जी का गर्भगृह है और इस मंदिर के अंदर करणी माता ने माता जी मंदिर में 100 साल इस मंदिर के अंदर शरीर से मान्य रूप में तपस्या की। इस मंदिर में आप जो चूहे देख रहे हैं इनको चूहा नहीं कहते, इनको बोलते हैं कावा। करणी जी का अपने जीवन काल में हजारों चमत्कार किए थे। करीबन करणी माता का जन्म हुआ था विक्रम संवत के अनुसार 1444 आश्विन 7 शुक्रवार को, यानी विक्रम अंग्रेजी संवत का 20 सितंबर 1387 को। उस समय पश्चिमी राजस्थान में अराजकता का माहौल था, सुशासन की कमी थी, चारों तरफ लूटपाट थी। यही अक्सर इसलिए हमारी जाति में चांद जाति में अक्सर दीमियों का अवतार हुआ था, इसलिए करणी जी का जन्म हुआ था। जब भी हम बीमार होते हैं, डिजीज होती है, हमारे कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जब भी ये काबे पानी पीते हैं, ये पानी हम पीते तो ठीक हो जाते हैं। जब भी हम बीमार होते हैं माँ करणी जी के दर्शन करने के पश्चात ये जो काबा पानी पीते हैं, इस पानी को हम पीते हैं चरणामृत के स्वरूप में, हमें कोई बीमारी नहीं होती, कोई डिजीज़ नहीं होती। ये माँ का प्रसाद है।
ये करणी माता का मंदिर है और अपने जीवन काल में करणी जी ने हजारों चमत्कार किया था। करणी जी का जन्म उस समय पश्चिमी राजस्थान में अकाल की स्थिति थी। लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन पर आधारित थे। चारों तरफ हाहाकार का माहौल था, अराजकता का माहौल था, सुशासन की कमी थी। जन कल्याण और गौ कल्याण के लिए अक्सर हमारी जो जाति है चारण जाति में अक्सर देवियों के अवतार हुआ करते थे। तो हमारा एक चारण परिवार जोधपुर जिले के पास फड़ौदी तहसील के पास छोटा सा गांव सुआप, वहाँ रहते थे। करणी माता की माँ का नाम था देवलबाई और पिताजी का नाम था मेहाजी। इनके 5 लड़कियाँ थीं। इनके पुत्र कामना हेतु वो करणी माता के पिताजी मेहाजी, उनके 5 लड़कियाँ थी। छठी संतान हमारे लड़का और पुत्र कामना हेतु अपनी आराध्य देवी हिंगलाज माता की यात्रा किया करते थे। 7वीं बार गए तो उनको कुछ ऐसा आभास हो गया अब तो हमारे लड़का ही होगा। तो करणी माता अपनी माँ की कोख में 21 महीने तक रही थी। 21वें महीने में करणी माता ने अपनी माँ को दुर्गा के रूप में रात्रि को स्वप्न में रूप में दृष्टांत टाइप दिया, कहा मैं ही आपके उदर में जन्म लूँ। यानी करणी माता का जन्म हुआ था करीबन 20 सितंबर 1387 में। विक्रम संवत के अनुसार 1444 आश्विन 7 शुक्रवार को करणी माता का जन्म हुआ। धीरे धीरे गायें दूध भी देने लगी, बरसातें भी होने लगी। उनके माता पिता को थोड़ा लगा फिर लड़की हो गई तो हो गई। फिर घर में क्या है कि बुआ का प्रवेश होता। बुआ जी सोचते हैं कि मेरे भाई के लड़का होगा और मैं बधाई लेके आती हूँ। तो बुआ जी घर पे आते हैं, देखते हैं करणी जी अपनी माँ के साथ रोज सो रहे थे। तो उन्होंने देखा फिर ये लड़की हो गई। तो उनके बुआ जी ने अपनी करणी जी को देखते उनका भाई घर में फिर भाटा आ गया, यानी लड़की हो गई। उन्होंने हाथ से ऐसे डुचका मारा तो उनका हाथ ऐसे रह गया। करणी माता का जन्म का नाम था ऋतु। करणी माता की 6 साल की उम्र थी तो करणी माता की माँ ने कहा ऋतु तो बुआ से चोटी बना दे। बुआ जी एक हाथ से बाल संवारे तो करणी जी ने कहा भी बुआ जी मेरे सही तरीके से बाल संवारिए। क्या पता नहीं मेरे तो हाथ काम नहीं करेगा, नहीं दिखाओ। तब करणी जी ने टेढ़ी उंगली को ऐसे टच करके ठीक कर दिया, यानी कुछ चमत्कार करने वाली, कुछ करके दिखाने वाली। तब बुआ ने नाम रखा करणी। करणी जी धीरे धीरे जन्म होने के पश्चात शुरू से ही गायें स्थितियाँ सब एकदम नॉर्मल हो गई। और उस समय करणी जी की 9 साल की उम्र थी तो एक पुगड़ के राजा थे, युद्ध लड़ने जा रहे थे। तो उन्होंने सुन भी रखा था अभी यहाँ मेहाजी के घर मेहाजी चारण के घर बाई शास्त्री करणी जी का अवतार हुआ है, शक्ति है, उनसे विजय का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ेंगे। तो राव शेखा पूरी आर्मी के साथ वहाँ से निकला। करणी जी अपने घर से अपने पिताजी के लिए 2 बाजरे की रोटी और 1 कुल्हड़ में दही ले जा रहे थे। राव शेखा रास्ते में करणी जी से मिलता है और करणी जी से पूछता है कि यहाँ मेहाजी का घर कहाँ है, मुझे बाई शक्ति करणी जी से मिलना है। तो करणी तो मैं ही हूँ, क्या आप मुझे करणी तो मैं ही हूँ। फिर आपने मुझे भाई का दर्जा दिया, विजय का आशीर्वाद दीजिए। करणी जी ने कहा बड़ी दूर से थके हो, आपकी विजय तो होगी, कलेवा खाना खा लो। तो करणी जी के पास अपने पिताजी के लिए ले जा रहे थे भाता, उसमें 2 ही रोटी थी और 1 कुल्हड़ में दही था। तो 2 रोटी से आधा पूरी आर्मी को वो रोटी परोसते गए। सारी आर्मी ने खाना खा लिया, वो खाना खत्म नहीं हुआ। तो ये सब चमत्कार देखकर राव शेखा जो था राजा आश्चर्यचकित हो गया, करणी जी के चरणों में गिर गया, आपका मुझे अमृतों का वरदान दो। करणी जी का अमृत तो कुछ नहीं कोई होगा ही नहीं, बहुत ज़्यादा हट करने लगा। तो करणी जी ने कुछ ऐसी शर्तें रखी कि उन चीज़ों का पालन करोगे तब तक आपकी कभी मृत्यु नहीं होगी, वैसे मैं हमेशा आपकी रक्षा करूँगा। तो उसके बाद उसमें 2 सैनिकों ने दही नहीं खाता। जब भी हम शुभ कार्य मंगल कार्य के लिए घर से निकलते हैं दही का शगुन लेके जाते हैं, उसमें से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो करणी जी ने हमेशा बहुत सारे हजारों चमत्कार किए थे। बीकानेर करणी माता ने बसाया था, बीका जी की शादी करणी माता ने करवाई थी। मेहरानगढ़ फोर्ट की नींव माता जी के आशीर्वाद स्वरूप लगी है। बीकानेर और ये सब था जंगल था, यहाँ कुछ नहीं था। तो करणी जी ने बीकानेर बसाया और अपने जीवन काल में हजारों चमत्कार किए थे। अब इस मंदिर में जो चूहे देख रहे हो, इनको यहाँ चूहा नहीं कहते, इनको बोलते हैं काबा। करणी जी का सांसारिक सुख दुख से कोई मतलब नहीं था, वो तो देवी थे, ब्रह्मचारिणी थे, शुरू से ही उन्होंने गायों की सेवा की थी, शक्ति थे। तो करणी जी माता के माता पिता चिंतित होने लगे, वे घर में लड़की कुंवारी है, सामाजिक रीति रिवाज देखते उनके लिए लड़का ढूंढना चाहा, कोई लड़का नहीं मिला। तो करणी माता ने अपने माता पिता चिंता निवारण करने के लिए अपनी सहेली के द्वारा कहलाए कि साठी का गांव के केड़ू जी के बेटे शिव भगवान के अंशन होता रहे, उनके साथ ही उनके घर नारियल और शगुन ले जाओ। रिश्ता तय हो जाता है। तत्पश्चात देपा जी की बारात रवाना हो जाती है। सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार करणी जी का विवाह देपो जी के साथ हो जाता है। विवाह होने के पश्चात करणी जी ने अपने गौ कल्याण के लिए बहुत कार्य किया था। अपने दहेज में अपने पिताजी से 400 गायें 200 ऊँटनियाँ दहेज में ले ली थी। पुराने ज़माने में डोली प्रथा थी, डोली के द्वारा करणी जी की विदाई होती है। विदाई होने के पश्चात कुछ दूरी पर चलने के बाद करणी जी को प्यास लगती है। तो करणी जी डोली के अंदर से कहलाते हैं कि मुझे पानी पीना है। उनके हस्बैंड के पास वो सेवक जाता है और उनके हस्बैंड के मन में इच्छा थी कि पानी के बहाने में अपनी पत्नी को देख लूँगा। तो पास में ही तालाब थे, पात्र भर के लेके आए पानी का और बिना कुछ एक्शन किए जैसे देपो जी ने
मतलब डोली का पर्दा हटाया तो करणी माता ने दुर्गा का रूप दिखाया, फिर घबरा गए, फिर अपना वास्तविक रूप दिखाया और कहा भी मैं तो मानव कल्याण के लिए होते तो यूँ, अगर आपको सांसारिक शारीरिक सुख दुख भोगने हैं तो मैं अपनी छोटी बहन से शादी करवा दूंगी, जो छोटी बहन की संतान होगी वो मेरी संतान कहलाएगी। तो करणी जी ने फिर अपने पति की अपनी छोटी बहन से शादी करवा दी थी। छोटी बहन के 4 लड़के हुए थे। राजस्थान में वो छोटी बहन के 4 लड़के हुए थे, वो करणी जी के लड़के कहलाए। और करणी जी ने मतलब कहा, अपने हस्बैंड को कहा था भी मैं आपकी चरण परंपरा रीति रिवाज नियम सबका कल्याण करूंगी और मैं आपके साथ रहूंगी, और छोटी बहन की संतान होगी वो मेरी संतान कहलेगी। छोटी बहन के 4 लड़के हुए, 4 लड़कों में से सबसे छोटे थे लाखन जी। राजस्थान में 2 जलाशय, पहला पुष्कर है, दूसरा कोलैत। कोलैत यहाँ से करीबन 70 किलोमीटर दूर है। वहाँ क्या कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगा था। करणी जी ने कहा था बेटा लक्ष्मण तुम कहीं जाना मत। दोस्तों के साथ उनको तैरना, थोड़ा घूमने फिरने के शौकीन थे, दोस्तों के साथ कैमल कार्ट पे बैठ के चले गए। उनको तैरना नहीं आता था। जैसे उन्होंने पानी के अंदर जंप लगाई वहीं उनकी मृत्यु हो जाती। मृत्यु होने के पश्चात दोस्तों के द्वारा उनके कैमल कार्ट पे उनके पार्थिव शरीर को रख के यहाँ लाया जाता है। इस मंदिर के अंदर करणी माता ने अपने सहज शरीर से मान्य रूप में 100 साल तपस्या की थी। ये देशनोक है जो करणी माता की कर्म भूमि है। 100 साल माता जी यहाँ रहे थे। तो यहाँ लाते हैं, तो यहाँ लाने के पश्चात जो लक्ष्मण जी की माँ गुलाबाई, करणी जी की छोटी बहन, बहुत ज़्यादा रुद्र किया और रोने लगी भी आपने बीकानेर बसाए, जोधपुर बसाए, हज़ारों चमत्कार किए, आज अपने घर अपने पुत्र की मृत्यु की शिव जीवन दान दो। करणी माता ने कहा भी मैंने भी मान्य रूप में जन्म लिया, मैं भी शरीर त्यागुनी नहीं, अपने परिवार के लिए आपने क्या किया। बहुत ज़्यादा हटता करने लगे, बहुत ज़्यादा रोने लगे, बहुत ज़्यादा रुद्र करने लगे। नहीं माने तब करणी माता ने समझाया, नहीं माने तो करणी माता ने अपने बच्चे को अपने हाथों में लिया। वो जो निज मंदिर है जहाँ माता जी की मूर्ति लगी है वहाँ बच्चे को ले गए और दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर करणी जी धर्मराज यमराज के पास गए, कहा भी मेरा बेटा जो तुम्हारे पास है दे दो। धर्मराज यमराज ने कहा भी आप तो साक्षात नव दुर्गा भुवनेश्वरी हो, आप इसे तो ले जाएंगी, आपके 3 लड़के और हैं, 3 लड़कों में से किसी और की डेथ होगी, फिर आप इनको लेने के लिए तो सृष्टि का नियम कैसे चलेगा। तब करणी जी ने कहा भी आज के बाद मेरे मतलब मैं इस बेटे को ले जाऊंगी और आज के बाद मेरे बेटे तुम्हारे पास नहीं आएंगे और जहाँ मैं रहूँगी इनके लिए वहीं स्वर्ग नरक बना दूंगी। फिर करणी जी ने निषेध कर दिया, हम करणी जी के परिवार से हैं और अभी वर्तमान में करणी जी के 4 लड़कों के परिवार की जनसंख्या 5000 है। करणी जी के पति, हमारी जाति चारण है, करणी जी के पति का नाम था देपू जी, इसलिए लगाते हैं देपोत परिवार। तो 5000 देपोत परिवार में से किसी सदस्य की हम लोगों में से देपोत की मृत्यु होती है, तब हमारा नेक्स्ट रीबॉर्न यहाँ काबो, इन करणी जी ने गणेश जी के वाहन नुमास चूहे की आकृति को चुना। यहाँ इन सिर्फ चूहे की आकृति, इनको यहाँ बोलते हैं, इनको चूहा नहीं बोलते, इनको बोलते हैं काबा। काबा का अर्थ होता है करणी माता के करणी बालक, करणी माता के छोटे बच्चे, हम लोगों का डेथ होता है तो हम धर्मराज यमराज के पास नहीं जाते हैं, इसी मंदिर के अंदर रहते हैं और एक काबा की योनि में रहते हैं। काबा मरता है तो हमारे परिवारों में जन्म होता है। इसी मंदिर के अंदर हमारा स्वर्ग नरक है। जैसे मेरी मृत्यु हो जाती है, अगर मैंने जीवन काल में मैंने अच्छे कर्म किए हैं तो मैं माता जी के मूर्ति के पास रहूँगा, फल फ्रूट खाऊंगा। अगर मैंने बुरे कर्म किए तो इसी मंदिर में रहते हैं। तो बाहर परिसर, मंदिर परिसर में बाहर वाला काबा है तो मंदिर के अंदर नहीं जाएंगे, अंदर वाला काबा बाहर नहीं आएंगे। इसी मंदिर में हमारा स्वर्ग नरक है। अब सामान्यतः हम अपने घर में एक चूहे को पाल लेते हैं, उसको खाना खिलाते हैं तो कितना फैट हो जाता है। यहाँ कोई फैट नहीं है और मरने के बाद कोई डिजीज़ नहीं होती, कोई बदबू नहीं है, कुछ भी नहीं होता। अगर हमारे घर पैर के नीचे अगर चूहा मतलब काबा मर जाता है तो हमें चांदी का बनाना पड़ता है। और अगर चूहों की यहाँ डेथ होती है, काबों की यहाँ डेथ होती है तो हमारे यहाँ शमशान है, वहीं इनको दफना दिया जाता है। ये सब काबे हमारा परिवार हैं। हम लोगों का डेथ होता है तो इसी मंदिर के अंदर हमारा स्वर्ग और नरक इसी मंदिर के अंदर है। धर्मराज यमराज से किसी देवी देवता से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारे साक्षात करणी जी हैं। और सूरत में जहाँ फ्लैग फैला था, लोगों ने आकर यहाँ जो काबा पानी पीते हैं उस पानी, जो फ्लैग से ग्रसित थे, जो काबा पानी पीते हैं उस पानी को पिया, ठीक हो गए, कोई डिजीज़ नहीं होती, कुछ बीमारी नहीं होती, कुछ भी नहीं होते। इस मंदिर में, पूरे मंदिर में 7-8 वाइट काबा है, उसे देखना अच्छा माना जाता है और उसे माता जी का स्वरूप भी माना जाता है। लोग आस्था और विश्वास से दर्शन करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती हैं और वाइट काबा जो हमारे में से अच्छा कर्म करता है वो वाइट काबा बनता है।